राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी बहुत बड़ा उत्सव होता है, श्री धाम वृंदावन में तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। तो बसंत पंचमी पे लड्डू गोपाल की विशेष सेवा होती है और जो भी ब्रजवासी लोग होते हैं ना, ब्रजवासी उन्हें कहते हैं जो वृंदावन में रहते हैं या फिर जो वृंदावन में पैदा हुए हैं। जैसे कि मेरी बेटी वृंदावन में पैदा हुई है तो वो परमानेंटली ब्रजवासी है। तो वृंदावन के लोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की विशेष सेवा बसंत पंचमी पे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृंदावन के अकॉर्डिंग आपको बसंत पंचमी पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, बसंत पंचमी 23 तारीख की बनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में। चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं आप लोगों के खाटू श्याम की बात करूं। खाटू श्याम में तो बांके बिहारी जी के खाटू श्याम में तो बसंत पंचमी पर एक विशेष पीला कपड़ा दिया जाता है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। बसंत पंचमी जो होती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है और उसी दिन से श्री राम वृंदावन की होली भी प्रारंभ हो जाती है। तो बसंत पंचमी पर सबसे पहले आप लोग उठिए, उठने के बाद पानी में हल्दी डाल के आप लोग स्नान कीजिए, ठीक है ना। वैसे मैं कहती हूँ गंगा जल डालो, यमुना जल डालो, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डालो, लेकिन बसंत पंचमी है तो आप लोगों को हल्दी डालनी बहुत जरूरी है। हल्दी डालने के बाद या तो आप संतरी रंग के वस्त्र पहन लीजिए या पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए या फिर सफेद रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती को सफेद रंग के वस्त्र बहुत ज्यादा प्रिय लगते हैं। उसके बाद हल्दी वाला पानी पूरे घर में छिड़किए। एक लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, हल्दी डालिए। उस जल का पानी पूरे घर में आपको छिड़कना ही छिड़कना है। फिर आपको बारी आती है अपने चौखट की। अपने घर की जो चौखट है उसको लीजिए, उस पर हल्दी का लेप लगाइए। कहते हैं ना, बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। ऐसा भी बोला जाता है कि माता सरस्वती पृथ्वी लोक पर बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती जी बसंत पंचमी वाले दिन पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। अब माता सरस्वती कभी भी पृथ्वी लोक पर जो विचरण करती हैं वो अकेले नहीं करती, वो हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ करती है। और माँ लक्ष्मी को ना बहुत अच्छी लगती है हल्दी की खुशबू। तो यहाँ पे माँ सरस्वती का वास हो गया, वहां पे माता लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है। तो उसके आसपास फिर आपको अपने चौखट पूजन कर लिया। चौखट पूजन के बाद बारी आती है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाने की। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, पंचामृत से उन्हें स्नान करा लीजिए। अगर आपके उधर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो पंचामृत को अवॉइड कर दीजिए। फिर आप गर्म जल से स्नान करिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भी आपको एक स्नान और कराना है और वो है बसंत पंचमी का स्नान। अब आप कहोगे दीदी बसंत पंचमी का स्नान क्या होता है? बसंत पंचमी के स्नान में आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को एक लोटा जल लेना होता है, उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी होती है, थोड़ा सा केसर डालना होता है, उसको अच्छे से घोल लेना होता है और बाल गोपाल लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गए, उन दोनों को अच्छे से स्नान करा देना होता है। स्नान कराने के बाद आप उनको सफेद रंग के, पीले रंग के, संतरे रंग के, 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी भी रंग के वस्त्र आप पहना सकते हो। लेकिन स्नान कराने के बाद केसर के इत्र से मालिश अवश्य कीजिएगा अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की। उसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई। केसर से इत्र से मालिश करने के बाद पीले रंग के, संतरे रंग के, सफेद रंग के आपने वस्त्र बना दिए। इस दिन ना जो आप तिलक लगाते हो चंदन का, उसमें थोड़ा सा केसर भी मिलाइए, ठीक है ना। केसर का आप लोगों ने तिलक लगाया। अब आपको लेना है थोड़ा सा गुलाल। भैया गुलाल जरूरी है, क्योंकि इसी दिन हमारे बांके बिहारी जी और वृंदावन धाम के जितने भी ठाकुर जी हैं सबकी होली प्रारंभ हो जाती है। भैया मैं वही गुलाल की बात कर रही हूँ जो होली पे यूज होता है। अगर संतरी रंग का गुलाल ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस भी रंग का गुलाल आपके पास उपलब्ध होना आप उस रंग का गुलाल ले लीजिए। गुलाल में 3 उंगलियां अपनी डालिए और आपके जो भी विग्रह हैं, राधा रानी है, जुगल जोड़ी सरकार है, ठीक है ना, लड्डू गोपाल है, सबके गालों पे गलचप्पे लगाइए। गलचप्पे क्या होता है? गालों पे गुलाल लगाने को गलचप्पे बोला जाता है। इसी दिन से बांके बिहारी जी के मंदिर से होली खेलना प्रारंभ होता है और इसी दिन से बांके बिहारी जी को सुबह सुबह 8:30 बजे प्रथम आरती होती है, तभी उनको आरती के बाद गलचप्पे लगाए जाते हैं। और इसी दिन से गलचप्पे लगा के बसंत पंचमी से होली प्रारंभ होके रंग पंचमी तक होली रहती है। तो बहुत अच्छा उत्सव होता है। फिर वो गलचप्पे लगाने के बाद आप ठाकुर जी के चरणों में भी थोड़ा सा गुलाल डालिए। डालने के बाद आप उनको मिठाई का भोग लगाइए। वैसे तो बांके बिहारी जी के मंदिर में ना इस दिन चंद्रकला का भोग लगाया जाता है। चंद्रकला बेसिकली एक टाइप की गुजिया टाइप की ही होती है। उसकी जो अंदर फिलिंग होती है वो गुजिया जैसी होती है, बस गुजिया लंबी होती है,
चंद्रकला गोल होती है। चंद्रकला का भोग लगाया जाता है और साथ के साथ खीर का भोग। खीर में आपको केसर डालना नहीं भूलना, क्योंकि जो खीर होती है वो आप डेफिनेटली बात है, खीर का जो भोग होता है वो लड्डू गोपाल को भी लगेगा, माँ सरस्वती को भी लगेगा, तो खीर में केसर अवश्य और अवश्य डालिएगा। उसके बाद ठाकुर जी की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप अगर आप 3 बार आरती करते हो तो तीनों बार आरती में आपको ठाकुर जी के गलचप्पे लगाने हैं। शाम की आरती में भी गलचप्पे लगा के फिर अच्छे से उनको वॉश करके थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर आप उनको तब शयन कराइएगा, ऐसे नहीं। तो इस दिन से क्या होता है, वृंदावन धाम में होली प्रारंभ होती है जो कि बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर रंग पंचमी तक रहती है। इसी दिन से बांके बिहारी जी के मंदिर में एक ना बांके बिहारी जी को कमर में एक पेटी बांधी जाती है, उसमें गुलाल भरा होता है। तो बांके बिहारी जी के मंदिर की जो सेवायत होते हैं वो भर भर के गुलाल की थाली लेके आते हैं, पहले ठाकुर जी के साथ गलचप्पे लगाते हैं उनको, उसके बाद फिर भक्तों के ऊपर होली खेलते हैं। तो इसी दिन से होली का जो आगाज होता है वो रखा जाता है। और मैक्सिमम जगहों में हमारी पुरानी सभ्यता के अनुसार तो होली जो होती है वो इसी दिन रखी जाती है, बसंत पंचमी वाले दिन होली रखी है। एक बात याद रखिए, जब आप ठाकुर जी को गुलाल लगा रहे हो तो उसके बाद जो गुलाल आपके हाथ में बच गया है वो अपने हस्बैंड के पैरों में और उनके गालों पे अवश्य लगाइए। उससे क्या होगा बताती हूँ। उससे ये होता है, इस दिन बोला जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो कामदेव जी और उनकी जो धर्म पत्नी थी रीति ने इसी दिन संभोग क्रिया करी थी, तो इसी दिन प्यार का संचार हुआ था। तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं होते तो इस दिन वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड के पैरों में गुलाल लगाए और गुलाब का पुष्प दे, हस्बैंड वाइफ एक ही थाली में भोजन करें, जिससे उनका प्यार ज़्यादा बढ़ता है। तो बसंत पंचमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सरस्वती पूजा पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करो, मैं सरस्वती पूजा पर भी वीडियो बनाऊंगी। 23 तारीख की बसंत पंचमी जो कि अपने आप में बहुत जरूरी है, विशेष है। ठाकुर जी को एवरीडे 23 तारीख से प्रारंभ करना है, उसके बाद एवरीडे आपको गुलाल लगाना है। ध्यान रखो, रंग पंचमी तक ठाकुर जी को गुलाल लगेगा। वृंदावन में लोग बसंत पंचमी से प्रारंभ करके रंग पंचमी तक, वृंदावन में तो भैया बसंत पंचमी पे आप देखोगे ना सब लोग रंगे रंगे मिलेंगे। और वृंदावन में बसंत पंचमी पर विशेष परिक्रमा भी होती है। आप चाहो तो अपने ठाकुर जी की भी इस दिन विशेष परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उनको खीर चंद्रकला का भोग जरूर लगाए, नए वस्त्र पहनाएं, हल्दी वाले पानी केसर वाले पानी से स्नान कराएं, केसर के इत्र से मालिश करें, केसर हल्दी का तिलक बीच में अवश्य और अवश्य लगाएं और गलचप्पे लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप इसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स है और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है।
हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।